तो प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर वीडियो नंबर 29 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा इस वीडियो में जारी रहेगा पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण हल करना तथा उसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण हल करना इत्यादि। तो प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें प्रत्येक पद में दो का भाग देने पर भाग देते हैं तो यह आता है x² प्लस x/2 प्लस 4 में 2 का भाग देते हैं तो 2 बराबर 0। पक्षांतरण करते हैं तो x² प्लस x/2 बराबर -2। अब x के गुणांक 1/2 का आधा बराबर 1/4 का वर्ग 1/16 दोनों पक्षों में जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ते हैं तो x² प्लस x/2 प्लस 1/16 बराबर -2 प्लस 1/16। अब इन तीनों पदों को x² प्लस 2xy प्लस y² के रूप में जमाइए तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 2, x के स्थान पर x, y के स्थान पर खाली रखें और यहाँ y² 1/16 को y² के रूप में लिखेंगे, यानी इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 1/4 का वर्ग। अब यहाँ 1/4 लिख दें और बराबर इधर 2 के बटे में 1 लिखें, लघुत्तम 16 निकालें। 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 गुणा 2 करेंगे 32 तो -32 प्लस 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 कम 1। अब इन तीनों पदों का गुणा करें तो देखें कि x/2 आता कि नहीं आता। 2 से 4 को 2 बार काट दें, x गुणा करेंगे तो x/2 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या x² प्लस 2xy प्लस y² में व्यवस्थित है तो इसे हम बंद कर देंगे x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर में और इधर -32 प्लस 1 है तो -31/16। इसलिए x प्लस 1/4 बराबर -31/16 का अंडर रूट x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट -31/4, यानी मूल अवास्तविक हैं। इसके मूल अवास्तविक हैं। लेकिन अवास्तविक हैं हमें उन्हें ज्ञात करते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 31/4। अब एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक लेकर के अवास्तविक मूलों को ज्ञात करते हैं तो या तो x प्लस 1/4 बराबर धनात्मक मान लें अंडर रूट 31/4 पक्षांतरण करें तो x बराबर अंडर रूट -31/4 -1/4 x बराबर 4 लघुत्तम निकालें तो
तो -31 का अंडर रूट -1 प्राप्त होगा। या मूल लेते हैं, ऋणात्मक मूल लेते हैं, ऋणात्मक मान लेकर के मूल निकालते हैं। ये धनात्मक लिया था, तो आ गया x बराबर, यहाँ ये प्लस की जगह यहाँ माइनस लिखें, अंडर रूट -31/4। सीधा मान यहाँ -31 अंडर रूट के स्थान पर अंडर रूट -31 लिख दें, -1/4। तो मूल हो गए -31 अंडर रूट -1/4 और -31 -1/4। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि का अंतिम क्वेश्चन देखें, 7वां क्वेश्चन नंबर 7। 4x² + 4bx - a² - b² बराबर 0। तो 4x², x की घात 2 है, b आ रहा है बीच में, तो b² को पहले लिखें चेंज करके, +4bx और ये ब्रैकेट हटा लें, माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा b² + b² और -a² बराबर 0। अब तीन पदों को आप x² + 2xy + y² के रूप में व्यवस्थित करें, जमाएं। तो ये है 2x² यानी x² हो गया, +2 x के स्थान पर 2x लिखोगे, y के स्थान पर देखते हैं कि y² क्या है, y² है आपका b², तो यहाँ b लिख दें और -a² बराबर 0। तो अब इन मध्य के तीनों पदों का गुणा करके देखें 4bx आता है या नहीं आता। तो 2 दूनी 4 गुणा b गुणा x, 4bx आ गया। इसका मतलब ये तीनों पद x² + 2xy + y² के रूप में जमा दी। तो 2x + b का होल स्क्वायर -a² बराबर 0। अब ये a² यानी x² -y² बराबर x + y एक कोष्टक में और x - y एक कोष्टक में रख दें। तो इसको x माने, इसको y माने, तो 2x + b + a एक ब्रैकेट में लिखें और 2x + b - a एक ब्रैकेट में लिख दें बराबर 0। अब या तो 2x + b + a बराबर 0, तो पक्षांतरण करते हैं तो ये दोनों b और +a का पक्षांतरण होगा, दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। तो यहाँ देखें तो 2x बराबर a जाएगा तो माइनस का होकर के a और b जाएगा तो b भी माइनस का होकर जाएगा। तो x बराबर माइनस को कॉमन ले लें, a + b/2 या दूसरा मूल निकालें 2a + b - a बराबर 0। पक्षांतरण करते हैं तो 2a बराबर a जाएगा प्लस का होकर के प्लस का a और b जाएगा माइनस का होकर के माइनस b। तो x बराबर
ए माइनस बी बटे 2, तो मूल निकले माइनस ए प्लस बी बटे 2 और ए माइनस बी बटे 2। इस प्रकार से आपकी द्विघात समीकरण हल करने की ये पूर्ण वर्ग विधि पूरी होती है। और अब हम श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 x प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले आप द्विघात समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो a बराबर 2 गया, b बराबर माइनस 2 अंडर रूट 2 और c बराबर 1। अब श्रीधराचार्य सूत्र लिखें। श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटे 2a इस सूत्र में जमाएं। अब तो x बराबर माइनस बी का मान है माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 1 का अंडर रूट बटे 2 गुणा ए का मान है वही 2। तो x बराबर माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 माइनस 4 दूनी 8 एकम 8 का अंडर रूट बटे 2 गुणा 2। अब x बराबर 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट बटे 4, x बराबर 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 0 बटे 4। अब एक बार इसमें से 0 घटाएं, एक बार जोड़ें। तो या तो x बराबर 2 अंडर रूट 2 प्लस 0 बटे 4, तो 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी 2 अंडर रूट 2 बटे 4 और 2 से 4 को काट दें 2 बार और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करते हैं तो 2 आता है। और यदि 2 में अंडर रूट 2 का भाग देते हैं तो अंडर रूट 2 प्राप्त होगा। तो अंडर रूट 2 से ये 2 को अंडर रूट 2 बार भाग कर लें, ऊपर 1 रह गया तो x बराबर प्राप्त होगा वही 1 बटे अंडर रूट 2।
या 0 घटा के देखें तो x बराबर 2√2 माइनस 0/4, तो 2√2/4 ही बचेगा। अब वही 2 दूनी 4 और √2 से इसे भाग दें 2 को, √2 एकम √2 और √2 गुना √2 करने पर 2 आता है, तो 1/√2 x/1/√2, तो मूल आ गए 1/√2 और 1/√2, दोनों मूल समान प्राप्त हुए। जैसे दूसरा है 9x² + 7x - 2 = 0। तुलना करें कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं तो a की वैल्यू 9 होगी, b की 7 और c बराबर वही -2। अब श्रीधराचार्य सूत्र लिखें, द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर -b ± b² - 4ac का √2a। तो अब जमाइए, x बराबर -7, b का मान 7 है, ±7 का स्क्वायर -4, a का मान 9, क्वेश्चन में ये और लिखा हुआ है कि मूलों का अस्तित्व हो तो। अब मूलों का अस्तित्व हमने इसमें तो मूलों का अस्तित्व m निकाल लिया, तो इसके लिए हमें मूलों का अस्तित्व किस प्रकार जानना होगा। मूलों की प्रकृति एक टॉपिक हमें पढ़ना होगा, मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स। जो हमारे सूत्र में लिखा हुआ है b² - 4ac, यानी जिसे मानक समीकरण लिख लिया हमने, व्यापक रूप समीकरण का है ax² + bx + c में विविक्त कर, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, स्मॉल कैपिटल डी से, डी बराबर b² - 4ac होता है। यानी जो सूत्र में लिखा हुआ है, इस समीकरण में ये विविक्त कर है डी, विविक्त कर का जो सूत्र है वो है b² - 4ac। तो इस विविक्त कर की कंडीशन पर मूलों की प्रकृति निर्भर करेगी। यदि नंबर 1 विविक्त कर डी बराबर b² - 4ac बराबर 0, यानी d बराबर 0 हो तो समीकरण के मूल
वास्तविक वे समान हैं, यानी समान वे वास्तविक हैं, समान भी हैं, समान वे वास्तविक होंगे। कोष्टक में जो समान भी है और वास्तविक भी है, यानी वास्तविक होना चाहिए तो उनका अस्तित्व होता है, अस्तित्व है। मूल वास्तविक हैं तो उनका अस्तित्व है। दूसरी कंडीशन डिपेंड करेगी, यदि विविक्त कर d का मान, यदि विविक्त कर d बड़ा है 0 से, यानी धनात्मक मान है, धनात्मक मान है, तो मूल कैसे प्राप्त होंगे? वास्तविक व असमान, यानी अलग अलग, यानी पृथक पृथक होंगे, उनका भी अस्तित्व है, अस्तित्व है। और तीसरा कंडीशन आएगी हमारी, यदि विविक्त कर d का मान 0 से छोटा है, यानी ऋणात्मक है तो मूल अवास्तविक व काल्पनिक होंगे, मूल अवास्तविक वे काल्पनिक होंगे, जिनका अस्तित्व नहीं है, ऐसे मूल अस्तित्व में नहीं है, जो काल्पनिक हैं, वास्तविक हैं। तो इन मूलों की प्रकृति को भी हम ध्यान में रखेंगे कि किन का अस्तित्व है, किन का नहीं है। आगे क्वेश्चन हल करेंगे। अब आगे हम ये चेक कर लेंगे कि उनका अस्तित्व है या नहीं है। इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 4 गुणा 9, 4 गुणा 9 गुणा 2, तो इसमें सूत्र लगाने से पहले विविक्त कर निकाल लें, यानी मूल निकालने से पहले हर प्रश्न में आपको विविक्त कर निकालना है, जिससे आपको यह तय हो जाए कि मूल अवास्तविक हैं या वास्तविक हैं या समान वास्तविक हैं। तो विविक्त कर निकालें। यहाँ विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 9 गुणा माइनस 2, तो d बराबर 7 का स्क्वायर गुणा 49, माइनस गुणा माइनस करें तो प्लस 936 गुणा 2 72, करने पर आ रहा है 121, जो बड़ा है 0 से। अतः मूल वास्तविक है, वास्तविक तो है उनका। अब ज्ञात करें तो श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस b प्लस माइनस
ऊपर लिखें इस सूत्र को। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac d के बराबर होता है। d का जो सूत्र है वो b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो चाहे सूत्र रूप में लिख दें चाहे संक्षेप में लिख दें, अंडर रूट डी बटे 2a। तो x बराबर -b -7 प्लस माइनस d का मान निकला है हमारे 121 का अंडर रूट बटे 2 गुणा a का मान है 9। x बराबर -7 प्लस माइनस 121 का अंडर रूट क्या करेंगे तो 11 बटे 9 दूनी 18। तो x बराबर, अब प्लस माइनस तो ये दो मान हैं 11 के, एक प्लस का एक माइनस का है, तो या तो एक बार धनात्मक ले लें, x बराबर -7 प्लस 11 बटे 18, तो 11 में 7 घटाएंगे तो 4 बटे 18, 2 से विभाजित कर लें दोनों को, 2 और 9 बार, तो x बराबर 2 बटे 9 या x बराबर -7 प्लस -11 बटे 18, तो x बराबर -18 बटे 18, विभाजित करें एक बार तो x बराबर -1, तो मूल हो गए 2 बटे 9 और -1। इस प्रकार से मूलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण हल करते हैं। शेष अभ्यास के लिए हम इंतज़ार करेंगे अगली वीडियो का। नमस्कार।